नमस्कार भाइयों, आपको आज एक नई जानकारी के साथ हम पुनः आपके सामने आए हैं। आज की बात गले से संबंधी संक्रमण, गले में दर्द तथा गले में सूजन, इससे संबंधी बात करने वाले हैं। जब गले में इन्फेक्शन हो जाता है या गले में दर्द होता है, उस समय बहुत तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार की दवाइयों का सेवन किया जाता है, लेकिन सही रूप से उसमें आराम नहीं मिलता। दवाइयों का इस्तेमाल करने पर कुछ समय के लिए तो वो दवा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः वो दर्द होने लगता है। ऐसा नहीं, ये एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो कि मैं अपने साथ हुई इस परेशानी के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं भी बहुत परेशान हो गया, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार के बाद जो मैंने उपचार किया, उससे पूरी तरह से जड़ से वो रोग सही हो गया। सबसे पहले उसे सही करने के लिए मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, कई मेडिसिन का प्रयोग भी किया, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में गले, कान, नाक के स्पेशलिस्ट को भी दिखाया। उनका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मुझे पूरी तरह से आराम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो ट्रीटमेंट अपनाया, उससे 100% उन दवाइयों का सेवन करते ही 2 दिन में ही फ़र्क महसूस होने लगा, और 7 दिन होते होते वो बीमारी जड़ से सही हो गई। यदि गले में दर्द है, सूजन है, इन्फेक्शन है, या ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ अटका हुआ सा है, खाने में दिक्कत आ रही है, पूरे दिन अटका सा महसूस होता रहता है कि गले में क्या अटका है, और बहुत परेशानी होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि और उपचार हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो समय न गवाते हुए हम आपके सामने इन बातों को शेयर कर रहे हैं। ध्यान से ज़रूर सुनें तथा इसको अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यदि आप नियमबद्ध तरीके से 7 दिन लगातार इसका प्रयोग करते हो, तो वो बीमारी जड़ से सही हो जाएगी। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी का सेवन करना है। इसके बाद आप फ्रेश हों, मंजन करें, और मंजन ना करके यदि आप नीम या बबूल की दातून करते हैं, तो ये सबसे उत्तम होगा आपके लिए। ब्रश करने के बाद आपको खाली पेट करीब 30 ml की मात्रा में सबसे पहले एलोवेरा जूस लेना है। खाली पेट एलोवेरा जूस लेना है।
वो भी 15 से 30 ml की मात्रा में। इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम भ्रष्का करें, मयूरासन वगैरह ऐसे कुछ आसन और व्यायाम अवश्य करिए। आपको दिन में कम से कम 4 बार मेथी दाना के गरारे करना है, अर्थात मेथी दाना को हल्का सा आप कुचल लें या थोड़ा सा पत्थर से सलबट्टे से उसको पानी में डाल लें, उबालें। उस उबले हुए पानी से जो आप छान के जो पानी निकालेंगे अलग, उस छने हुए पानी से हल्का गुनगुन पानी से आपको दिन में 3 से 4 बार गरारे करना है। इसके अलावा आपको प्रतिदिन दोनों टाइम कुटकी, माजू फल और मुलैठी, एक बार फिर सुन लें, कुटकी, माजू फल, मुलैठी, इन तीनों को कूट के इन तीनों को एक साथ मिलाकर इनका चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण को करीब आधे कप पानी में करीब 1 चुटकी की मात्रा में पानी में डालें और उस पानी को आप उबालिए। उस उबले हुए पानी को कुनकुना पानी आप रात में सोते समय पीजिए तथा आप सुबह भी इसको नाश्ते के बाद ले सकते हैं। इस तरह आपको 2 बार इसका चूर्ण लेना है। यदि हमने आपको 3 चीज़ें बताई। सुबह आपको एलोवेरा खाली पेट उसका जूस लेना है 15 से 30 ml। नाश्ते के बाद आपको 3 चीज़ों का जो हमने चूर्ण बताया, मुलैठी, कुटकी और माजू फल, इन चूर्ण का कुनकुना पानी उबला हुआ आपको पीना है सुबह भी और शाम को भी। दिन में 3 से 4 बार आपको मेथी दाना के गरारे करना है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान दें, जब ये रोग आपके पास है तो आप चाय से दूरी ज़रूर बनाएं। आप चाय मत पिएं क्योंकि चाय इसमें नुकसान करती है गले के दर्द में। आप भोजन में या पहली बात आप नाश्ते में अंकुरित भोजन का प्रयोग करें। जो आपको नाश्ता लेना है वो आपको शुरुआत का नाश्ता कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। नाश्ते में आपको कुछ सलादों का प्रयोग करना है। एक सलाद बना लेना है। उस सलाद में जो आपको डालना है वो हम आपको बता रहे हैं। जो सलाद आप प्रयोग करेंगे उस सलाद में होगा टमाटर काट के, कुछ 1 टमाटर के टुकड़े बढ़िया धो के आप काट लें। उसमें चुकंदर के भी कुछ पीस उसमें काट लें। लौकी जो आप
सब्जी में प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया कि आपको सलाद बता रहे हैं जिसमें टमाटर के कटे हुए पीस, कुछ मात्रा में लौकी को कटे हुए पीस, चुकंदर, तीसरा फूले हुए चने, उसमें फूली हुई कुछ मूंगफली, फूले हुई मूंग की जो दाल आप खाते हैं वही मूंग, लेकिन छिलके सहित मूंग, वो भी आपको उसमें डालना है। इसके बाद उसमें हल्का सा बढ़िया सेंधा नमक डालिए और फिर आप इस सलाद को आपको खाना है सुबह सुबह। आप इसको खाने के बाद, क्योंकि यही एक ऐसा भोजन होता है जो कि आपका इतने मात्र से खाने से ही पेट भर जाएगा और ये आपके शरीर को बहुत ऊर्जा भी प्रदान करता है। दोपहर के भोजन में आप अधिक मसालेदार भोजन न लें। इस रोग में शक्कर से परहेज रखें, अर्थात मीठी चीज़ से परहेज रखें। मिठाई है, शक्कर है, इन चीज़ों से आप दूरी बनाएं, क्योंकि मीठा खाने से इस रोग में बढ़ोतरी होती है। यदि आप मीठा नहीं खाते तो इस रोग में आराम से कमी देखी जाएगी। इसलिए आप मीठा का प्रयोग तब तक ना करें जब तक आपके गले में दर्द है।